नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवालों से राजस्थान कांग्रेस को सुलगाएंगे, जिससे सोनिया गांधी के साथ साथ अशोक गहलोत की मुसीबत भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अब राजस्थान के सियासी संकट में सचिन पायलट सोनिया गांधी के लिए मुसीबत बन गए हैं, जिससे राजस्थान सरकार के ऊपर आए काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। गहलोत सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और सचिन पायलट अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी दे रहे हैं। सचिन पायलट या तो सीएम की कुर्सी चाहते हैं या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद, जिन्हें पाने के लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं और जिससे राजस्थान कांग्रेस का नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और सोनिया गांधी इस बवाल में फंसकर फूट कर रो रही हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या सोनिया गांधी के लिए मुसीबत बने पायलट? क्या राजस्थान में मचेगा सियासी बवाल? क्या खतरे में पड़ी गहलोत की कुर्सी? क्या सोनिया बचा पाएंगी राजस्थान की सरकार? इन सवालों ने राजस्थान में बवाल खड़ा कर दिया है। अब ये भी बताते हैं कि पायलट कैसे सोनिया गांधी के लिए मुसीबत बन गए हैं। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान से ये कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाए, या तो उन्हें सीएम बना दिया जाए या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे में अगर सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाया जाता है तो गहलोत नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट की पावर बढ़ जाएगी। ऐसे में गहलोत के पास बगावत के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अगर गहलोत ने बगावत की तो सोनिया गांधी को इतना तगड़ा झटका लगेगा कि वो सदमे से उभर नहीं पाएंगे। राजस्थान भी सोनिया गांधी के हाथों से निकल जाएगा। वहीं गहलोत ये भी नहीं चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का पद सचिन पायलट को दिया जाए, क्योंकि उससे भी पायलट का पद ऊंचा हो जाएगा तो वो संगठन पर मजबूत पकड़ रख लेंगे। ये बात गहलोत के लिए बेहद ही नुकसानदायक होगी। तो ऐसे में गहलोत भी सोनिया गांधी पर दबाव बना रहे हैं कि पायलट को ऐसा कोई पद नहीं दिया जाए जो उनके लिए हानिकारक हो। इसलिए राजस्थान का सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। सोनिया गांधी के आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि अगर सचिन पायलट को कोई पद नहीं दिया गया तो भी मुसीबत गले पड़ सकती है। पायलट है कि मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और पिछली बार की तरह बगावत के संकेत दे रहे हैं। इससे पहले जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया तो प्रदेश अध्यक्ष का पद गहलोत के करीबी नेता को दे दिया गया। ये बात सचिन पायलट को हजम नहीं हुई। सचिन पायलट ने 2020 में बगावत शुरू कर दी है। अपने खेमे के विधायकों को लेकर दूर होटल चले गए। सरकार को भरपूर चुनौती दी, धमकी दी गई कि सरकार गिरवा देंगे, जिससे गहलोत भी बैकफुट पर आ गए। दिल्ली का भी सियासी पारा चढ़ गया। कई दिनों तक नौटंकी चलती रही। आखिर में जैसे तैसे आलाकमान ने सचिन पायलट को मनाया और फिर ये वापस आ गए। उसी समय से सचिन पायलट मांग कर रहे थे कि कम से कम उन्हें पार्टी में एक इम्पोर्टेंट पद दिया जाए। अब मंत्रिमंडल में तो जगह मिली नहीं। ऐसे में अशोक गहलोत भी डर रहे थे कि अगर पार्टी का बड़ा पद पायलट को दे दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए गहलोत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कन्विंस किया कि अगर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का पद देंगे तो उनकी कांग्रेस संगठन में स्थिति मजबूत हो जाएगी और कभी भी पायलट बगावत कर कांग्रेस से फिर भाग सकते हैं। ऐसे में ना तो पायलट को अध्यक्ष पद दिया गया, न ही सीएम पद। बस पायलट को आला कमान की तरफ से भरोसे पर भरोसा दिया जाता रहा, लेकिन सचिन पायलट भी इनकी चालाकी जान गए।
और फिर से बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तो ऐसे में सचिन पायलट ने कुछ ना मिलने पर दूसरा विकल्प चुनने का भी रास्ता देखना शुरू कर दिया है। बस आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी सोनिया गांधी पहले से ही अध्यक्ष चुनाव पर फंसी हुई हैं। वो चाहती थी उनके पसंदीदा गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन गहलोत राजस्थान को छोड़कर नहीं आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बगावत कर सोनिया के ऑफर को ठुकरा दिया और मजबूरन अध्यक्ष पद के लिए खड़गे को चुनाव में आगे करना पड़ा। वहीं खड़गे को चुनौती देने के लिए शशि थरूर भी मैदान में है। ऐसे में पार्टी दो फाड़ होती दिख रही है, क्योंकि सोनिया गांधी ने गहलोत को अध्यक्ष चुनाव के लिए आगे आने के लिए काफी दबाव बनाया था। गहलोत नहीं माने तो कार्रवाई की धमकी भी दी थी। सोनिया गांधी की तरफ से सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला था कि राजस्थान के सीएम पर 3 दिन के अंदर फैसला किया जाएगा। बगावती विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी पर अशोक गहलोत का दबाव है। तो ऐसे में सोनिया गांधी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती, जिससे वो फैसला उन पर ही उल्टा पड़ जाए। इसलिए अभी बीच के रास्ते पर काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर सीएम की कुर्सी पायलट को नहीं दी गई तो क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें दे दिया जाएगा? तो इसका जवाब यही है, अगर सचिन पायलट को अध्यक्ष पद दे दिया गया तो ये गहलोत के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पायलट की संगठन में ताकत मजबूत हो जाएगी और फिर अशोक गहलोत का समर्थन कमजोर होगा और चुनाव के आसपास नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो सकती है। सोनिया गांधी के ऊपर नेतृत्व परिवर्तन का दबाव पहले से पड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से गहलोत के सीएम रहते राज्य में दंगे हुए, बवाल हुआ, हिंदुओं को निशाना बनाया गया और गहलोत ने कई ऐसे फैसले लिए जो हिंदुओं के खिलाफ साबित हुए, मंदिरों को निशाना बनाया गया, तो इन सब कामों ने अशोक गहलोत की छवि प्रदेश में खराब बना दी, जिससे बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चेबंदी में लग गई है। बीजेपी कुछ दिनों में राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बड़ी रैली करने वाली है। तो ऐसे में कांग्रेस के कई नेता भी चाहते हैं कि इस बार नेतृत्व परिवर्तन से चुनाव लड़ा जाए, गहलोत के चेहरे पर चुनाव न लड़ा जाए, जिससे पार्टी को नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन अगर सोनिया गांधी ने नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया तो अशोक गहलोत सीधा सीधा बगावत पर उतरेंगे। उनकी बगावत सोनिया गांधी की बर्बादी का रास्ता होगी और चुनाव से पहले ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान सोनिया गांधी के हाथों से निकल गया है। ऐसे सोनिया गांधी मझधार में फंस गई हैं और राजस्थान पर कोई बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से नहीं ले पा रही हैं, जिससे कहा जा रहा है कि 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बड़ा खेल होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।